वेलकम टू द वीडियो ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट थ्योरम्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो पहला थ्योरम जो है वो है कि द सम ऑफ ऑल दी फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्रीज। मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर जितने भी एंगल्स बनते हैं, अगर उन सबको प्लस करते हैं तो हमें 360 डिग्रीज मिलेगा। तो मान लेते हैं अभी ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा? 360 डिग्री, ठीक है। अभी इसको हम प्रूफ भी करेंगे। तो क्या करेंगे प्रूफ के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले एक डायगनल बनाएंगे। या तो बी डी बना सकते हो या फिर ए सी बना सकते हो आप, ओके, एनी वन। सिर्फ एक डायगनल आपको ड्रॉ करना है। तो ज्वाइन किया हमने बी डी को, ओके। करने के बाद क्या किया कि लेट किया कि ये वाला एंगल ए है, सॉरी एंगल ए बी डी एंगल 1 है, एंगल ए डी बी एंगल 2 है, फिर एंगल सी बी डी एंगल 3 है और एंगल सी डी बी एंगल 4 है, ओके। नाउ इन ट्राइंगल, अभी देखो, अभी एक ट्राइंगल बन चुका है, दो दो ट्राइंगल बन चुका है। ये एक ट्राइंगल एंगल ए डी बी एक ट्राइंगल, एंगल सी बी डी एक ट्राइंगल। अभी एंगल ए डी बी में एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल ए कितना होगा? 180 डिग्रीज। रीज़न क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। हमें पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल्स हैं उनको अगर हम सम करते हैं तो 180 डिग्रीज होता है। तो ऑब्वियसली एंगल ए को एंगल 2 और एंगल 1 को प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 180 डिग्रीज। सिमिलरली इस ट्राइंगल में, एंगल सी बी डी ट्राइंगल में क्या है कि एंगल सी और एंगल 3 और एंगल 4 को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा? 180 डिग्रीज, ओके। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये दोनों हो चुके हैं 180। नाउ इसको इक्वेशन 1 पकड़ेंगे, इसको इक्वेशन 2 पकड़ेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद यहाँ पर ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ओके, लाइक दिस। अभी क्या करेंगे? एंगल 1 के साथ एंगल 3 को प्लस करेंगे, एक ब्रैकेट में रखेंगे। फिर एंगल 2 के साथ एंगल 4 को प्लस करेंगे, एक ब्रैकेट में रखेंगे। क्यों? क्योंकि एंगल 1 मीन्स दिस एंगल एंड एंगल 3 मीन्स दिस एंगल को प्लस करेंगे तो कौन सा वाला एंगल मिल रहा है? ये पूरा वाला एंगल। और इस पूरे वाला एंगल का नाम क्या है? एंगल बी, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जगह पर हम लिख सकते हैं एंगल बी। और एंगल 2 और एंगल 4 को एक साथ रखने का क्या कारण है कि एंगल 2 मीन्स दिस एंगल और एंगल 4 मीन्स दिस एंगल को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें कौन सा वाला एंगल मिल रहा है? ये बड़ा वाला एंगल, ये टोटल एंगल। और इस टोटल एंगल का नाम क्या है? एंगल डी। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एंगल डी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना? 360 हैज़ प्रूव्ड, ओके। सबसे ईजिएस्ट जो है वो प्रूफ यही है इस चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा थ्योरम जानना पड़ेगा आपको कि ये इनइक्वालिटीज़ चैप्टर से है जो कॉन्ग्रुएंस के साथ था। मीन्स मैंने करवाया नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं था, क्लास 9 के सिलेबस में। लेकिन यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ का थोड़ा सा आपको यूज़ देखने को मिलेगा एक्सरसाइज 10A में, ओके। तो एक्स्ट्रा थ्योरम में इनइक्वालिटी से है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब मान लेते हैं आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी डी, ओके। तो अगर आप इस ट्राइंगल के किसी भी दो साइड्स को प्लस करोगे, सपोज मान लेते हैं हमने ए बी और सी बी को प्लस किया। प्लस करने के बाद जो वैल्यू हमें मिला वो ऑब्वियस हमेशा ए सी मीन्स थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन ट्राइंगल ए बी प्लस बी सी ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। या तो हम लिख सकते हो ए बी और बी सी ले लिया, अभी बी सी के साथ ए बी लूँगा, सॉरी बी सी के साथ ए सी लूँगा, तो बी सी प्लस ए सी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड सेट ए बी, ठीक है। और मान लेता अभी सब कुछ ले लिया तो ए सी के साथ ए बी लूँगा, तो ऑब्वियस सॉरी ए बी के साथ ए सी लूँगा, ये वाला और ये वाला साइड, तो प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली बी सी से हमेशा बड़ा होगा, ओके। नाउ इसका प्रूफ मैं और नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज क्योंकि ये हमारे क्वाड्रिलेटरल में रिलेटेड नहीं है, सिर्फ इनइक्वालिटीज़ में थोड़ा सा पार्ट ये यूज़ होता है। और एक एक्स्ट्रा थ्योरम है कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू
साइड्स। ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पर एनी टू होगा। ठीक है, मैंने नोटिस नहीं किया, अभी मैंने नोटिस किया। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल is less than the third side, less than the third side। तो व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पर एक ट्राइंगल है ए बी सी डी, that is in triangle ABC, ट्राइंगल ए बी सी डी नहीं, कि बोला है कि किसी भी दो साइड को अगर माइनस करते हैं, मतलब सपोज ए बी माइनस बी सी ऑलवेज स्मॉलर देन ए सी, फिर बी सी माइनस ए सी ऑलवेज स्मॉलर देन ए बी, इसके बाद ए बी माइनस ए सी ऑलवेज स्मॉलर देन बी सी। ठीक है, ओके, समझ में आ गया कि किसी भी दो साइड्स को अगर हम माइनस करते हैं, एक ट्राइंगल की किसी भी दो साइड को अगर हम माइनस करते हैं तो वो हमेशा थर्ड साइड से छोटा होता है, मतलब उसका वैल्यू हमेशा थर्ड साइड से छोटा होता है नाउ। और कुछ तो इम्पोर्टेंट मुझे नहीं दिख रहा इस चैप्टर से, मीन्स इनइक्वालिटी से, और कुछ ऐसा नहीं है कि जो यूज़ होगा क्वाड्रिलेटरल्स में, फिर भी और एक एक्स्ट्रा थ्योरम मैं दे के रखूँगा बाई चांस अगर यूज़ होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा थ्योरम, एक्स्ट्रा थ्योरम में इन एनी ट्राइंगल द साइड opposite to the greater angle is greater, or we can say longer. So what does this mean? It actually means that, first of all, let me draw the diagram. Well, diagram draw करना पड़ेगा क्या? अच्छा, जो भी हो, डायग्राम ड्रॉ कर ही देता हूँ। ए बी सी ट्राइंगल, ओके। तो बोला है कि किसी भी ट्राइंगल में, एनी ट्राइंगल, द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल, मतलब मान लेते हैं कि इस ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल जो है वो एंगल सी है, ओके। तो एंगल सी के ऑपोजिट, कौन सा साइड है? ए बी। ठीक है, तो एंगल सी के ऑपोजिट जो भी साइड रहेगा वही होगा सबसे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। मतलब इफ एंगल ए एंगल ए इज greatest, wait, if angle A is the greatest, then एंगल ए का ऑपोजिट कौन सा वाला साइड है? एंगल ए का ऑपोजिट साइड है बी सी। ठीक है, देन बी सी इज द लॉन्गेस्ट साइड। समझे? अभी इफ एंगल बी इज द ग्रेटेस्ट एंगल, यहाँ पर लिखो ग्रेटेस्ट एंगल, देन एंगल बी का ऑपोजिट कौन सा वाला है साइड? एंगल बी का ऑपोजिट साइड है ए सी, देन ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, ओके। एंड इफ एंगल सी इज द ग्रेटेस्ट एंगल, देन एंगल सी मतलब ये वाला एंगल, इस वाला एंगल का ऑपोजिट वाला कौन सा वाला साइड है? ए बी, देन ए बी
इज द लॉन्गेस्ट साइड। ओके, समझ में आ गया कि अगर किसी भी ट्राइंगल में एक ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा एंगल है, सपोज ए, तो जो भी एंगल सबसे बड़ा होगा उसके ऑपोजिट वाला साइड हमेशा लॉन्गेस्ट होगा। और इसका कॉन्वर्स ट्रू है कि नहीं आई डोंट नो, कि किसी भी ट्राइंगल में अगर सपोज मान लेते एंगल बी है, तो अगर एंगल बी सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होता है तो इसका ऑपोजिट साइड भी हमेशा स्मॉलेस्ट होगा, सबसे स्मॉलेस्ट साइड होगा। आई डोंट नो कि ये ट्रू है कि नहीं, फिर भी तो अभी के लिए मैंने 3 एक्स्ट्रा थ्योरम्स दिए हैं इन इक्वलिटीज से, जो कि मे बी इट कैन बी यूज इन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अभी हम बात करेंगे फिर से क्वाड्रिलेटरल के थ्योरम्स के बारे में। नाउ रिजल्ट्स ऑन पैरालेलोग्राम्स। पैरालेलोग्राम के ऊपर जितनी भी थ्योरम्स है अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। नाउ थ्योरम 1, T1। थ्योरम 1 क्या कहता है कि थ्योरम 1 में 3 सब डिविजन्स हैं कि ईच diagonal divides the parallelogram into two congruent triangles। ओके, दूसरा है इसी थ्योरम के अंदर है कि opposite sides are equal। नंबर थर्ड, opposite angles are equal। तो क्या बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम में उसका जो डायगोनल्स होते हैं वो, उसका जो एक डायगोनल है या फिर बोल सकते हो दोनों ही डायगोनल हैं, वो पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। और पैरेललोग्राम्स के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव इट। तो let this be our parallelogram। This is A, B, C, D। Let us join one diagonal AC as dotted lines, in dotted lines। Okay, now parallelogram में क्या होता है कि AC given AB parallel to DC and AD parallel to BC। okay, AB parallel to DC and BC parallel to AD। okay, now we have to prove triangle ADC means this triangle congruent to this triangle। okay, to prove लिखना पड़ेगा क्या? to prove, अच्छा लिख देते हैं to prove। पहले वाले में क्या प्रूफ करना है कि पहले वाले में प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCA। दूसरे में बोला है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब AB के साथ DC या फिर CD इक्वल एंड AD के साथ BC इक्वल, ये प्रूफ करना है। और लास्ट में बोला है कि एंगल A के साथ एंगल C ये प्रूफ करना है और एंगल B के साथ एंगल D ये प्रूफ करना है। ओके, नाउ प्रूफ तो प्रूफ में वी जॉइंड AC। okay, we joined AC। now in triangle ADC and triangle BCA we have let this be
मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। ओके, अभी एंगल 1 के साथ एंगल 2 इक्वल है। कैसे? सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए सी ट्रांसवर्सल, और इसका मेन रीज़न है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, समझ में आ गया कि ये डी सी और ए बी क्या है? पैरेलल है और ए सी क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीज़न क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, नाउ सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीज़न क्या है? सिंस ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए सी ट्रांसवर्सल, एंड व्हाट इज द रीज़न? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखो, अभी ए डी के साथ बी सी पैरेलल है और ए सी क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ए सी ट्रांसवर्सल है मतलब क्या? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सा है। ओके, नाउ ए सी और सी ये कॉमन है। देखो, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में जो ए सी है, ए सी साइड है, वो क्या है? कॉमन है। तो ए सी कॉमन साइड। ओके, नाउ तो अभी एक कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है। देयर फॉर बाय साइड वेट एंगल साइड triangle ADC congruent to triangle BCA. Okay, similarly अगर अभी बी डी डायगनल को हम ज्वाइन करते हैं, तो ट्राइंगल ए डी बी ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी। ओके, triangle ADB congruent to triangle DCB, triangle ADB congruent to triangle DCB. ओके, सिमिलरली प्रूव हो चुका हूँ। नाउ सिंस, अच्छा CBCD से लिख देता हूँ। देयर फॉर बाई CBCD क्या लिखेंगे? AB के साथ CD इक्वल है और BC के साथ AD इक्वल है। CBCD से AB के साथ CD इक्वल है। ये कैसे मिला? ये हमें मिला इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी की वजह से। और BC के साथ AD कैसे इक्वल है वो भी कैसे मिला? इसी ट्राइंगल से। ओके, बाय CBCD। नाउ ऑल्सो एंगल B के साथ एंगल D को इक्वल लिख देंगे। ओके, बाय CBCD। ऑल्सो वेट, एंगल B के साथ, ओके, ऑल्सो एंगल 1 के साथ एंगल 2 को इक्वल लिखेंगे और एंगल 3 के साथ एंगल 4 को भी इक्वल लिख देंगे CBCD से। ओके, तो नाउ अगर हम एंगल 1 के साथ एंगल 4 को प्लस करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। हाउ? बिकॉज
तो एक्चुअली मैंने तो डायरेक्टली कर दिया। एक्चुअली यहाँ पर हम लिखेंगे अभी एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, बोथ साइड में एंगल 3 प्लस किया हमने, इक्वल प्लस किया, ओके। लेकिन हमें क्या पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं, कैसे? बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 4 मतलब क्या? एंगल 1 प्लस एंगल 4, तो कौन सा वाला एंगल मिला? एंगल ए। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 3, कौन सा वाला एंगल मिल गया? एंगल सी। तो यहाँ से मिलेगा एंगल बी इज इक्वल टू, वेट, जो एंगल ए है, सॉरी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ओके। तो हैंस प्रूव्ड हो गया। सारे के सारे प्रूफ हो चुके हैं। क्या क्या प्रूफ चाहिए था? डिज इक्वल टू डिज, डिज इक्वल टू डिज, एंड ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं और ये साइड्स इक्वल होता है, ठीक है, प्रूफ हो चुका है। नाउ थ्योरम 1 हो गया। नाउ थ्योरम 2, थ्योरम 2 T2, the diagonals of a parallelogram, the diagonals of a parallelogram bisect each other, तो डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया है। अभी प्रूफ करना है कि ओ ए के साथ ओ सी इक्वल है और ओ बी के साथ ओ डी इक्वल है। नाउ प्रूफ, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है ए बी के साथ सी डी इक्वल है। कैसे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या है? इक्वल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ओके, समझ लेना। फिर एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। ओ ए बी मीन्स दिस एंड ओ सी डी मीन्स दिस। कैसे? बिकॉज ए बी के साथ डी सी पैरेलल है, ए सी ट्रांसवर्सल है, और इसका असली रीज़न है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देखो, डीसी के साथ ए बी पैरेलल है, एसी क्या है? ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करेंगे, सॉरी, इक्वल होगा। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। नाउ इसके बाद एंगल ओ बी ए मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। कैसे? फिर से सिमिलरली ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी। आई गेस अभी सेम ही रहेगा, ए बी पैरेलल टू डी सी, एंड यहाँ पर ट्रांसवर्सल चेंज हो जाएगा। अभी ट्रांसवर्सल है बी डी, ठीक है, और रीज़न क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। तो देयरफॉर बाय एंगल साइड ट्राइंगल ए ओ बी के साथ ट्राइंगल सी ओ डी क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट, ओके। तो बाइसिपिसिटी, देयरफॉर बाइसिपिसिटी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, सॉरी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। हो गया प्रूफ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।